बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ज़मानत मामला कैसे खटाई में पड़ा और जजों के इख्तलाफ की नज़र हो गया। इसकी तफसील को आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो सफारतकारों पर कड़ा एहतसाब शुरू होने जा रहा है। आखिरकार सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स के बाद सफारतकारों की बारी आने लगी है। इसको भी आज के वीलॉग में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये एहतसाब का सिलसिला इस हुकूमत ने सियासतदानों के खिलाफ शुरू किया और सियासतदान चाहे वो अपनी जमात के हों या फिर अपोजिशन पार्टीज के हों, उनके खिलाफ एहतसाब का ऐसा कड़ा अमल सामने लाया गया कि फिर उसमें कई लोगों को सजाएं हुई और शहबाज शरीफ जैसे लोग, जिसमें हम आगे चलकर बात करेंगे, अभी तक सजा काट रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ताकतवर लोग जिन पर समझा जाता था कि कभी हाथ नहीं डाला जाएगा, उनको एहतसाब के कड़े इस शिकंजे में से गुजारा गया। और उसके बाद अब बारी आने जा रही है सिफारतकारों की। आज वजारत खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक ऐलान किया गया और उसमें यह बताया गया कि ये एहतसाब का जो सिलसिला है, अब सफारतकारों पर भी ये रिडार फिट होने जा रहा है और हम सफारतकारों का भी कड़ा एहतसाब करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज ज़िमनन बता दूं कि सऊदी अरेबिया में सफारतकारी से रिलेटेड कुछ शिकायत पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को मिली थी, जिस पर जो है वो कार्रवाई का फैसला किया गया और कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में जो सफारतकार हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी कि आया ये मामला किस तरफ चल निकले हैं और कैसे इनको जो है वो हैंडल करना है और कैसे जो है वो इतने बड़े लेवल पर सफारतकार किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक में, तो लिहाजा उनका अगर करप्शन में लथपथ या उनके हाथ रंगे पड़े हुए पकड़े जाना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और अब इस सिलसिले को जो है वो बंद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ के मामले पर। शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं और पंजाब के हवाले से खास तौर पर अहम तरीन लीडरशिप में मुस्लिम लीग नवाज की अहम तरीन लोगों में शुमार होते हैं और मुस्लिम लीग नवाज की सेकंड मोस्ट टॉप लीडरशिप शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ जो कि पंजाब के हवाले से भी इंतहाई अहम है। जब से हमजा शहबाज की जमानत हुई उसके बाद जो शहबाज शरीफ का मामला था, उसके लिए इन्होंने अपने जो इनके तारड़ ग्रुप है और बाकी जो इनके लीगल एडवाइजर हैं उनको इन्होंने बुलाया, बिठाया और उनके साथ मुशावरत की और उन्हें ऐसी ग्राउंड्स तैयार करने की जो है वो हिदायत की गई कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें। जैसे हमजा शहबाज को मिल गई है तो अब शहबाज शरीफ को भी रिहाई मिलना जरूरी है। लिहाजा रही सही कसर उस वक्त पूरी हुई जब मरियम नवाज को भी जमानत मिल गई, तो फिर शहबाज शरीफ के लिए रहा न गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई करें जमानत के लिए। जब उन्होंने अप्लाई किया तो परसों उन्हें यकीन था कि ये उनकी जमानत जो है वो हो जाएगी और अब वो जेल की सलाखों कोट लखपत जेल से अब उनको हमेशा के लिए जो है वो राह फरार अख्तियार होगी और वो अपने सुखी दिन गुजारेंगे। लेकिन हुआ उनकी उम्मीदों के बरअक्स और जिसे कहा जाता है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। शहबाज शरीफ के साथ वही कुछ हुआ और शहबाज शरीफ जो है वो अब अभी तक जो है वो उनकी जमानत खटाई में पड़ चुकी है। इस सिलसिले में तफसील ये है कि शहबाज शरीफ की जमानत पर 2 रुकनी बेंच कायम हुआ था, जिसमें जस्टिस डोगर साहब और इसके अलावा जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब, इन्होंने सरबराही की थी और इस जमानत की ग्राउंड को सुना था। ग्राउंड्स आपको बता देता हूँ, इसमें जो ग्राउंड्स इख्तियार की गई वो ये थी कि मैं जो है वो हर लॉ के प्रोसीजर को, अदालतों के जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और हर पेशी पर बाकायदगी से पेश होता हूँ। मैं कोट लखपत जेल में ऑलरेडी सजा भी काट रहा हूँ इतने अरसे से और उसके बाद मैं हर पेशी पर पेश भी होता हूँ और लॉ के प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। लिहाजा मैं आगे भी जो है वो इस प्रोसेस को फेस करता रहूंगा और मुझे जो है वो इस ग्राउंड्स पर जमानत दी जाए। इस सिलसिले में जो है वो 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान साहब की जानिब से ये फैसला सामने आया कि जस्टिस डोगर साहब ने इस बात की हमायत की और फैसला जस्टिस डोगर साहब का अगरचे कहना है कि मैंने ये फैसला उनकी मुशावरत से लिखा है, लेकिन एक का रहाई का ऐलान सामने आ रहा है जो दूसरे का जो है वो इस फैसले को मुस्तरद करना सामने आ रहा है। जस्टिस डोगर ने जो है वो अपने तौर पर जमानत का ऐलान कर दिया है। ये जस्टिस असजद जावेद घुराल का कहना है। उन्होंने जो है वो कहा है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। उन्होंने मुस्तरद किया इस फैसले को, जबकि दूसरे जज ने जो है वो इस फैसले की हमायत की है। अब मामला गंभीर हो चुका है, लेकिन इस सारे मामले में, इस सारी लड़ाई में, इस सारे इख्तलाफ में जिसको नुकसान पहुंचा और जिसकी उम्मीदों पर पानी
फेरा है वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे और उसके बाद उसे पीडीएम में भी ये मामलात लेकर जाने थे। उसकी मीटिंग्स भी तय हो चुकी थी कि इस जमानत के बाद वो ये मीटिंग्स करेंगे, यहाँ जाएंगे और ऐसे इसने जो है वो सियासी तहरीक को कैसे दोबारा से मुनज़्ज़म करने की कोशिश करनी है और सियासत में इन हो जाना है। उसके लेकिन ये फैसला आने के बाद, इस इख्तिलाफ आने के बाद उनकी जमानत खटाई में पड़ गई और अब जो है वो मामला जस्टिस साहब के पास पहुंच गया, चीफ जस्टिस साहब के पास, और जस्टिस कासिम साहब जो है वो उन्होंने इसके लिए अब जो है वो रेफरी मुकर्रर करना है, रेफरी जज कायम होगा और रेफरी जज फैसला करेगा कि आया ये जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। जमानतों का ये सिलसिला जो है वो नून लीग की जानिब से, क्योंकि केसेस भी इन्हीं पर हैं, फिर ये केसेस को जो है वो अपने तौर पर जैसे इनका फॉलो करने का प्रोसीजर है, किसी तौर पर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाना, अदालतों को अब्यूज करने की कोशिश करना और फिर साथ ही साथ जहां पे इनको मौका मिले तो मेडिकल ग्राउंड या दीगर ग्राउंड जो है वो जमा करा के जो है वो जमानत हासिल कर लेना, ये भी इनका एक वतीरा रहा है। लेकिन अब की बार इनके गले पड़ चुकी है ये सारा मामला। दूसरी जानिब जो है वो एक एहतसाब का जो अमल है वो मजीद सख्त हो रहा है। इनके खिलाफ एक और इंक्वायरी नैब ने शुरू कर ली है और नैब इनसे पूछ कुछ भी उस सिलसिले में कर रहा है। तो ये अब अगर इस केस में जमानत करा भी लेते हैं, रेफरी जज साहब इनकी जमानत मंजूर कर भी लेते हैं, तो फिर इनको जो है वो एक और केस का सामना होगा। वो कहते हैं ना, मैं एक दरिया के पार उतरा तो देखा दरिया और भी हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अब रुकने का नाम नहीं लेगा, बल्कि इनको जो है वो मजीद कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पीडीएम जो है वो पीडीएम की तहरीक के हवाले से फजलुर रहमान इंतहाई एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। फजलुर रहमान जो है वो इस हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न नजर आते हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए वेलकम पार्टी भी इतलात ये हैं कि मुनक्किद कर रखी थी कि जो ही उनकी जमानत होती है तो उन्हें वेलकम पार्टी दी जाएगी और उन्हें मरियम नवाज की जगह पे उन्हें लॉन्च किया जाएगा। शायद उन्हें जो है वो पीपल्स पार्टी किसी तौर पर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में उन्हें एक्सेप्ट करती हुई नजर आती नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि हम जो है वो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने वो अब अपनी लाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर जुदा कर चुके हैं। पीडीएम के तमाम ऑफिस से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पीडीएम की तमाम जो एक्टिविटीज थी उनसे उन्होंने इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है और अपने रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर जुदा कर लिए और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर कोई गुंजाइश रखी जाती तो फिर शायद इसमें पीपल्स पार्टी के लिए वापसी का रास्ता मुमकिन हो पाता। आया शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होती है या नहीं, ये तो रेफरी जज साहब भी फैसला करेंगे, लेकिन अगर होती है तो क्या वो पीडीएम में जाकर पीपल्स पार्टी को, एएनपी को मना पाते हैं? क्योंकि फजलुर रहमान इन्हीं से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि शहबाज शरीफ जब आएंगे इनसे बात करेंगे और उसके बाद जो है वो हालात दोबारा साजगार होंगे और हम इस तहरीक को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। इस सिलसिले में जितनी भी डेवलपमेंट आ रही हैं या आती रहेंगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।